आठवीं वेतन आयोग को लेकर दो बड़े कदम लिए गए हैं। जी हाँ, नए डायरेक्टर की नियुक्ति और बेंगलोर में चिंतन शिविर का आयोजन। क्या आप सैलरी फॉर्मूला बदलने वाला है? सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर तैयारी तेज कर दी है और हाल ही में नए डायरेक्टर की नियुक्ति भी कर दी गई है। साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बेंगलोर में एक चिंतन शिविर का भी आयोजन किया है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और पे रिवीजन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है या नहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और यस। ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि इस बार सैलरी हाइक ही नहीं बल्कि पूरे पे सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या कर्मचारियों की उम्मीद से ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी या नए फॉर्मूले से सब कुछ बदल देगा? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको बताएंगे सैलरी आपकी कितनी बढ़ सकती है, फिटमेंट फैक्टर पर क्या चल रहा है और क्या कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा फैसला क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इमीडिएट फैसला लिया गया है, आप मेरी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। और उसके अलावा एक और चिंतन शिविर का भी यहाँ पे दोस्तों आयोजन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द्वारा कुर्ग कर्नाटका में, तो उसको लेके भी काफ़ी सारे अपडेट आ रहे हैं। हाँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस टाइप्स के आते रहें। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इमीडिएट यानी तत्काल प्रभाव से ये लागू होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ने ये लेटर लिखा है और ये लेटेस्ट लेटर फरवरी 2026 का लेटेस्ट लेटर है। इसका सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो फिलिंग अप द पोस्ट फॉर 8th पे कमीशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन डेप्यूटेशन बेसिस पे इनका जो है अलोकेशन हुआ है अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कमेटी ने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ श्री कृष्णा VR जो कि IRAS है। IRAS जो होते हैं इंडियन रेलवे सर्विसेज में जो होते हैं, यानी रेलवे सर्विसेज में ये एक तरह से IRS की पोजीशन पे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको डायरेक्टर का नियुक्त किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, स्टाफिंग स्कीम के अंडर में दोस्तों उसका इनकी नियुक्ति की गई है ऑन लेटर शिफ्ट बेसिस, यानी लेटर शिफ्ट बेसिस पे कोटम बेसिस पे इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है दोस्तों जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो 17 सितंबर 2029 तक किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इससे पहले पहले तक सारी की सारी पे कमीशन को लेकर जितनी भी खबरें आ रही थी कि पे कमीशन नहीं बनेगा या सैलरी हाइक नहीं होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि लगभग 3 साल के लिए, 3 साल से या उससे ज़्यादा समय के लिए जो है इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, बैलेंस पीरियड ड्यू आउट ऑफ एडवर्टाइजेबल टेन्योर ऑफ 5 ईयर अंडर विच स्टाफ सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में। जी हाँ, बैलेंस आउट ऑफ एडवर्टाइजेबल टेन्योर ऑफ 5 सर्विस, 5 साल का इनका अपॉइंटमेंट किया गया और फर्दर ऑर्डर, और इसको फर्दर ऑर्डर तक भी भेजा जा सकता है जो भी अर्लियर होगा। हाँ। टीम में काइंडली बी रिलीव्ड हिज ड्यूटी इमीडिएटली विद इंस्ट्रक्शन टू टेक अप इट्स न्यू असाइनमेंट। यानी अपना नया असाइनमेंट लेने के लिए अपनी जो करंट ड्यूटी, जो करंट पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ से रिलीव हो सकते हैं। इनका जो डेप्यूटेशन है, टेन्योर जो है, ही काउंट्स इज डेप्यूटेशन टेन्योर वर्क इफेक्टिव फ्रॉम, यानी 18 सितंबर 2024 से इनका काउंट जो होगा। तो अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नए अपॉइंटमेंट, नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, न्यू डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ क्या सैलरी को लेके कुछ चेंज हो सकते हैं? क्या फिटमेंट फैक्टर को लेके कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? तो दोस्तों टोटली डिपेंड होता है कि ये कैसे चीज़ों को लेके जाते हैं। इवन जेसीएम के थ्रू जो है वो उन्होंने भी लेटर लिखा था गवर्नमेंट को, तो उन्होंने भी अपनी मांगें रखी थी। अब ये हो सकता है उनसे कंसल्ट करें या उनसे डिस्कस करें, पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी सामने आएंगी और मैं उस पर भी आपके साथ चीज़ें लेके आऊँगा। बट अभी के लिए ये है कि इन्होंने डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर दिया है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन्होंने भी एक चिंतन शिविर का आयोजन किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी लेटेस्ट अपडेट ही है, 14 फरवरी का, यानी कि लेटेस्ट अपडेट अभी आया है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो है ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ है एम्प्लॉयज़ के रेस्पेक्टिव में कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जल्दी ही कर दिया है, तो निश्चित ही गवर्नमेंट जो है इस दिशा में कार्य कर रही है। और जो कुछ ऐसी अफवाहें आ रही है कि जल्दी नहीं बनेगा या सैलरी एक ज़्यादा नहीं होगा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी ही सैलरी को लेकर बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ है, उसमें किस पॉइंट पर डिस्कस हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख पा रहे हैं, 2 डे चिंतन शिविर ऑफ DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइजर कुर्ग कर्नाटका कंक्लूड सक्सेसफुली टुडे। आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया ये। और ये जो है एनकरेज करता है फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिव आइडिया ऑफ रोल ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में अगर वो क्रिएटिव आइडिया अगर कुछ होते हैं या फिर फ्रेश पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करता है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है दोस्तों। और एक्सपर्ट डिस्कस बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरिंग ए फुली इंश्योर्ड एंड पेंशन सोसाइटी बाय 2047। यानी 2047 तक एक पेंशन सोसाइटी मिल जाए सभी को। यानी सब पेंशन सोसाइटी का मतलब ये होगा कि कोई भी आदमी जो है वो बेरोजगार नहीं रहे, या सभी को जो भी अगर आफ्टर 60 है उनको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई इनकम मिलती रहे, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। अच्छा। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत सारे फाइनेंशियल जो है वो भी डिस्कशन हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई है दोस्तों।
के अलावा जो सेक्रेटरी DFS एम्फसाइज एनहांसिंग क्रेडिट GDP रेशियो, यानी क्रेडिट GDP रेशियो भी बढ़ाया जाए, मेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एजाइल एंड एक्सप्लोरिंग न्यू वेज ऑफ फाइनेंसिंग, यानी डिफरेंट वेज फाइनेंस करने के, जो कि अभी आपने रिसेंट में देखा कि फीडबैक वगैरह को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं एम्प्लॉय से। तो ये भी वन ऑफ द आइडिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि लोगों से उनसे इनपुट लिए जाए कि उनकी क्या सोच है इन चीज़ों को लेके, और वे अपने इनपुट शेयर कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारे वैलिड अपडेट ये लोग लेके आए हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। तो अब इसमें काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया कि 13 और 14 फरवरी 2026 को जो है दोस्तों उसका अनाउंसमेंट हुआ था। यानी ये कुर्ग में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंट स्टाफ होते हैं, उन सभी ने दोस्तों इनको अटेंड किया था। और सीनियर लीडरशिप ऑफ PSB, PSIC और DFI के जो सीनियर लीडरशिप हैं, उन्होंने भी दोस्तों इस इवेंट को अटेंड किया था। उसके अलावा रिफ्लेक्टेड डिपार्टमेंट रोल इन फॉरकास्टिंग कोलैबोरेटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर पब्लिक पॉलिसी चेंजेस इन द एरिया ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी फाइनेंस वित्त विभाग और बैंकिंग को लेकर जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं उस पर काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था। ये उनका आप देख भी पा रहे हैं कि इनका फोटो वगैरह भी लिया गया है और उसका ये इनोग्रेशन वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है कि जो नागार्जुन सेक्रेटरी हैं DFS के, उन्होंने क्या की नीड ऑफ एनहांसिंग द क्रेडिट GDP रेशियो, मेकिंग आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर एजाइल एंड एक्सप्लोर न्यू वेज ऑफ फाइनेंसिंग ए लार्जर स्केल इन द लाइन ऑफ गोल ऑफ विकसित भारत। यह विकसित भारत 2047 को लक्ष्य में रखते हुए इन्होंने GDP का रेशो, क्रेडिट टू GDP रेशो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं उन सभी पर डिस्कस किया था। द सेक्रेटरी स्टेटेड दैट द आइडिया ग्रांटेड ड्यूरिंग द ऑल द सेशन विल हैव द वे फॉर शेयर्ड विजन एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर द डिपार्टमेंट एंड इट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसका ग्रांट होगा। उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई है, बट मोस्टली जो फाइनेंस को लेके, या फिर हम यूँ कहें कि जो कैसे पेंशनर सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सके, उसको चीज़ें डिस्कस हुई है। इसके अलावा आप चिंतन शिविर की कुछ फोटो भी देख पा रहे हैं यहाँ पे। 2026 reasserted that the future of Indian financial institution will be shaped by bold ambition and transformative purpose, with PSB and PFSI playing a central role in advertising national priorities and aspiring to merge the institution of global studying, यानी global studying तक इस चीज़ को लेके जाया जा सके। तो ये काफ़ी बड़े अपडेट आए हैं दोस्तों, दोनों ही जो है काफ़ी अपडेट लेटेस्ट हैं और मैं लेटेस्ट आपके साथ अपडेट लेके आऊँ। तो आपके क्या विचार हैं इन चीज़ों को लेके? आप अपने विचार भी दोस्तों कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा जी हाँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।